सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो की लेंथ छोटी हो। इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग कुछ फार्मूलाज और कुछ बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे। अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो पहले आपको लॉन्ग लेक्चर्स को देखना चाहिए और इसके बाद जस्ट दिस इज फॉर जस्ट रिविजन पर्पस। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। ओके, सो ये प्लस क्यू चार्ज है और एक और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो हमारा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वी नो दैट द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, तो दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी दिखाई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स दे करके, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स दे करके हम लोग इसको इधर से इधर लाने वाले हैं। तो हम लोग कुछ हम सिंस काम कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को उठाना, उठा करके यहाँ पे रखना, या हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वर्क वी आर डूइंग। ठीक है, सो जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट, सो बस वही चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव ये चीज़ याद रहे, बिकॉज क्वेश्चन में कभी पूछ देता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और कई बार ही पूछ देता है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग साइन लेना है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अ, अपने आप मतलब कुछ भी चीज़ अपने आप हो रही है, जैसे कि जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये चीज़ अपने आप हो रही है। राइट, आप करा नहीं रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हो रही है, तो इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो घटेगी। ठीक है, बट अगर आपने इसको डेलिब्रेटली आपने इसको यहाँ पे पुश किया, यानी कि पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू को क्या कर रहे हो, आप आपस में लाना चाह रहे हो बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। सो जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाकी हमें तो बेसिक लॉ पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एंड विच मीन्स अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। The next is oscillation of dipole in uniform electric field. So basically इसका अगर हम लोग इसका तो टोटल डेरिवेशन था, बट वो मैंने काट दिया है बिकॉज जितना ज़रूरत है अभी उतना ही करते हैं। ठीक है, सो यहाँ भी बोल रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड के ऊपर बात करेंगे कि क्या टाइम पीरियड निकल करके आता है, ऑल एंड ऑल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, और ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। डाइपोल वी नो दैट इन केस ऑफ डाइपोल जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा माइनस नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज रिटन लाइक दिस। ओके, सो हमने ये एंगल लिया, एंगल लेने का भी कंसेप्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, सो हमने ये डायग्राम हो गया। ठीक है, वी नो दैट द टॉर्क इट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने टॉर्क को लिखा है आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एसिलेरेशन। ठीक है, सो आई अल्फा इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा हो गया। हमें पता है कि अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को सिंपली थीटा लिख सकते हैं, और इसका और भी आगे डेरिवेशन चलता जाएगा। अल्टीमेटली जो आपका टाइम पीरियड की वैल्यू है वो ये आएगी। आपको टाइम पीरियड की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इट्स वैल्यू इज 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन पी ई, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, p is the dipole moment and E is the electric field.
आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही। ठीक है, समझ में आ गया। टॉर्क का डायरेक्शन भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज है, सी डब्ल्यू मीन्स क्लॉकवाइज, एंड ये थीटा ऊपर की तरफ गया है। दोनों का जो थीटा है और जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय डाइपोल टू कम इन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डाइपोल है और ये पी जो रिलेट कर रहा है वो डाइपोल हो गया, और ये ई क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, एंड सेम थिंग हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, एंड इफ यू गोइंग टू फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा डाइपोल को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आए, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 पाई दिया हुआ है ना, इसको हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं, बिकॉज ये मोमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये बैक होगा एंड देन कम बैक। दैट्स वाई इन हियर द time period is divided by 4, and hence the time period for this oscillations is t is equals to pi upon 2 root over I upon pe. Now come on to next. Okay, so electrostatic potential energy, पता नहीं कैसे लिखा मैंने। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम थिंग है, डाइपोल है और वो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड इट इज़ आस्किंग यू कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइट। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा डाइपोल हो गया, P इज रिप्रेजेंटिंग डाइपोल। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, थोड़ा सा इसमें जो भी है रोटेशन वगैरह हुआ। नाउ हमें क्या बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है माइनस पी ई कॉस थीटा। याद होनी चाहिए क्या होती है, माइनस पी ई कॉस थीटा। एंड हम इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो दैट इज इन वेक्टर फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज पी डॉट ई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुखदर समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए कि ये जो थीटा है और ये जो टॉर्क है, हमें पता है ना हम लोग थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये जो थीटा है और ये जो टॉर्क है इनका डायरेक्शन ना अपोजिट है। ठीक है, 180 डिग्री है, इसलिए इस तरीके से सारे वैल्यूएशन निकल करके आंसर निकल करके आया है। ओके, सो इस पे हम लोग आ रहे हैं, पहले हम लोग टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉर्क क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशन ml2t-2 होता है, यूनिट न्यूटन मीटर होता है। पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है, इट्स एन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि मुझे मन कर रहा है इस बच्चे को बहुत मारने का, ठीक है, बट मैं मार नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं कानून से। ठीक है, जस्ट किडिंग। ठीक है, मैं मार नहीं पा रही हूँ, तो मेरे अंदर ना गुस्सा बढ़ते जा रहा है। सो इट मीन्स क्या हो रहा है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद इन डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो मेरे अंदर क्या गुस्सा बढ़ रहा है, वैसे ही इट मीन्स मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो एनर्जी इज समथिंग यू कैन रिलेट विद दैट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन ml2t-2 है, एंड यूनिट न्यूटन मीटर है। बहुत समानता देखने को मिलेगी, साइन थीटा कॉस थीटा का अंतर आ जाता है। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू p क्रॉस e, दैट इज pe sin theta, and here it is p dot a, that means pe cos theta, minus is representing the direction कि जो आपका थीटा का जो डायरेक्शन है और जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज डाइपोल में कितनी एनर्जी स्टोर हुई जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, मतलब प्लेस्ड है वो। अब इसका एंगल का बड़ा कंसेप्ट चलता है, ये तो सेंटर में आ नहीं रहा है, कोई ना, एंगल का इसको हम इधर ले आते हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे एंगल का कंसेप्ट रहता है कि अभी हमने दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला देखा और हमने टॉर्क की भी फॉर्मूला देखा, तो उसमें थीटा का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग देखेंगे कि क्या टॉर्क की वैल्यूएशन होती है, साथ ही पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यूएशन होती है। सो एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन 3 केस पे हम चीज़ों को देखेंगे। सो फोर्स तो बच्चा ज़ीरो ही हो जाएगा इन सारे केसेस में, बिकॉज ये सारे के सारे, अगर हम इन सारे केसेस को बनाएं तो कुछ इस तरीके का केस है कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपका ये लाल लाल डाइपोल हमने रखा है, एक 0 डिग्री एंगल पे, एक 90 डिग्री एंगल पे और एक 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, सो फोर्स तो बच्चा ज़ीरो ही होगा। and now it is asking you for the torque. So torque we know that PE sin theta होता है, तो साइन की वैल्यूशन जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे टॉर्क की वैल्यूशन भी ज़ीरो हो जाएगी। सो वेयर द थीटा वैल्यू फॉर द साइन इज ज़ीरो, वहाँ पे टॉर्क की वैल्यूशन अल्टीमेटली ज़ीरो हो ही जाएगी, बिकॉज वी नो, जैसे कि अगर हम एक केस को बताएं, सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा होता है, जस्ट एक्सप्लेनिंग वन केस, पी साइन थीटा होता है एंड वी नो दैट एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री द साइन वैल्यूशन इज ज़ीरो। यानी कि ये टोटल वैल्यू अगर ज़ीरो हो जा रही है, अगर ये टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये टॉर्क की वैल्यूशन भी क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी, एंड दैट्स वाई जो टॉर्क की वैल्यूशन है यहाँ पे ज़ीरो आ जाती है। वैसे ही सारे केसेस में भी सेम थिंग अप्लाई हुआ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, याद होनी चाहिए। फंडा क्या है, याद रहना चाहिए। ओके, सो टॉर्क इज ज़ीरो, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यूशन 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, बिकॉज हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, विच इज़ एट 90 डिग्री। सेम थिंग रिवर्स हो जाती है एट 180 डिग्री। वैसे ही अगर हम लोग देखें वैल्यूशन पोटेंशियल एनर्जी की, तो फॉर 0 डिग्री इट्स वैल्यू इज -P। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, दैट्स वाई ये सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो मैं अनस्टेबल होंगी ना, मेरे को बड़ा टेंशन रहेगा, भाई मेरे पास तो भाई 2 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ ये बैंक में है, 2 करोड़ वो बैंक में है, तो काइंड ऑफ हमेशा टेंशन रहेगा। कहते हैं ना बिजनेसमैन को हमेशा टेंशन रहता है, काइंड ऑफ। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, बट सोचो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, 1-2 रुपया है, उससे सुबह शाम रात का खाना मिल जाता है एंड दैट्स इनफ। ठीक है, तो मैं मस्त जीवन जीऊँगी, राइट। तो वैसा ही है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि सबसे कम है, नेगेटिव मीन्स लो ना, इसलिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन में है। एंड हमें पता है कि 180 डिग्री पे आते ही जो वैल्यूशन होती है किसकी, साइन, सॉरी किसकी, कॉस की, वो जस्ट नेगेटिव हो जाती है। अगर 0 पे 1 है तो 180 डिग्री पे -1 हो जाएगी, तो हमारी जो यू की वैल्यूशन आएगी वो +PE आएगी, दैट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एंड यू की वैल्यूशन क्या है एट द केस ऑफ 90, बिकॉज वी नो दैट cos 90 की वैल्यूशन 0 होती है। सो यू की वैल्यूशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। सो ये चीज़ याद होना चाहिए। अगर मैं इसको बस एक बारी रिवाइज करके बता दूँ, सो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फोर्स तीनों में ही 0 होगा। टॉर्क की वैल्यूशन 0 और 180 डिग्री पे, सॉरी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे 0 होगी, 90 डिग्री पे पीई होगी। वही बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूशन पे, यानी कि 0 पे -P होगी एंड पॉजिटिव पे मतलब 180 डिग्री पे +PE होगी, और 90 पे तो 0 होना ही है। ओके, सो वी आर डन विद दिस। नाउ हम लोग दूसरे टॉपिक में बढ़ रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। यस, सो हम इसके के बारे में थोड़ा सा चर्चा विषय करने वाले हैं, जो भी बोल सकते हैं। देखो मैंने कोई डायग्राम्स नहीं बनाया, बिकॉज मैं इन सारी चीज़ों को शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वही दो कंसेप्ट आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो भाई हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सो खैर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट
by electric field, it is called potential energy stored in Q at that point. What's next is the work done in bringing this 2 charge, or you can say plus Q charge, from infinity to the point slowly, and slowly is called the electrostatic potential energy stored in Q in that point. देखो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि पहला वाला जो डेफिनेशन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है और दूसरा वाला एक्सटर्नल, यानी कि पहले वाले केस में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स खुद ब खुद एक्ट कर रहा है और चीज़ें हो रही हैं, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक हो यानी कि सॉरी दूसरे केस में एक्सटर्नली हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ से हम क्यू चार्जेस को डिस्प्लेस करें. अगर हम इसको शॉर्ट टू शॉर्ट डायग्राम बनाएं तो ये क्यू है और एक कहीं इन्फिनिटी पे, ये जो है इन्फिनिटी पे एक और चार्ज क्यू रखा हुआ है. क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले वाले केसेस में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई है और दूसरे केस में एक्सटर्नल के द्वारा निकाली गई है. Okay, so negative work in bringing this Q charge from infinity. I'm reading this definition once again. Listen to it. Negative work done in bringing this Q charge from infinity to the point by electric field is called the potential energy which is stored in Q at that point. Delta U, it is equals to negative of conservative force. Now the next is the work done in bringing this 2 charge from infinity to the point slowly is called the electrostatic potential energy stored in Q at that point. Delta U is equals to positive of work done by an external agent. Note this is valid when the external force acting against the conservative force and moves slowly. ठीक है, धीरे धीरे लाना है हमें, और जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स ये अपोजिट होना चाहिए हमारे कंजर्वेटिव फोर्स की. सो यहाँ पे ओके मैंने फिगर भी दिया है. हमारा प्लस क्यू चार्ज है ये फिक्स्ड है और ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है और ये इसी पे सारा काम धाम हो रहा है. पहले के सिंस दोनों पॉजिटिव है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी दैट इज एफ इलेक्ट्रिक इन हियर, और एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, सो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइंग. तो ये इसका कंसेप्ट है और ये इसका है. एसिलेरेशन जीरो है एंड डेल्टा के ही जीरो है बिकॉज अभी अभी हमने कहा है कि हम इसे धीरे धीरे ला रहे हैं. ठीक है, according to the work power energy equation, we know that work done by the external agent प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जितना भी वर्क डन होता है वो इक्वलाइज्ड होता है आपका जीरो के. सो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यूशन आ रहा है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक, हम यहाँ से आपको ये फॉर्मूला से आई थिंक ये सारे फॉर्मूलाज थोड़े क्लियर हो रहे होंगे. दैट्स ऑल अबाउट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो ये नॉर्मल सी प्यारी सी डेफिनेशन होगी. हम बताते हैं work done in bringing this unit positive charge from infinity to the point without change in kinetic energy is called as electric potential. Yes, तो आपने जो भी वर्क डन किया ताकि आप एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाए बिना इसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं. इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, that is the negative of work done in bringing this unit positive charge from infinity to the point called as electric potential. ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल के लिए तो हम पॉजिटिव लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में बोले कि क्या लिखा हुआ है, so this is basically the work done by conservative force for unit charge. अगर हम लोग वैल्यूशन की बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है किसका, पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला आगे यूज होने वाले हैं. सो डेल्टा वी इट इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल बटे क्यू. ठीक है, आप देखोगे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, इस तरीके का फॉर्मूला आगे यूज होगा. ठीक है, याद रहे, मैं खुद भूल जाती हूँ तो याद रखना है. ठीक है, so delta V is equals to work done by an external agent by Q. Let's see next. कुछ नहीं, छोटा सा डायग्राम है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये वाला रिलेशन है
फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो भाई इसका लंबा लंबा चौड़ा खींचता है, बट जस्ट टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। अगर वेक्टर पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, हम लोग क्या करें, क्यू चार्ज को उठा करके ए से बी पे ला रहे हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो क्या होगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। सो डेल्टा यू इट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, राइट। राइट। सो वर्क डन मैंने कंजर्वेटिव फोर्स इट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया इसलिए वहां पे लगाना नहीं पड़ा। कुछ नहीं, इसी सारी चीज़ों को 50 बार ही लिखा जा रहा है। खैर, लेट्स सी द नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बटे डी आर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, पता नहीं कैसे पूछेगा, बट पूछ सकता है। ओके, लेट्स सी, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, तो इसका बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बटे डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बटे डी वाई जे कैप प्लस डी वी बटे डी जेड के कैप। नेगेटिव लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। याद रहे आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि अक्सर टीचर्स डिफरेंशिएशन के टॉपिक में ही पढ़ा देते हैं। अच्छा, 2 सेंटेंस है, वो तो मेरे को लिखने का मन नहीं था, बट इतना पेज एक्स्ट्रा बच रहा था इस पीडीएफ में, सो सोचा खींच ही लेता है। सो ट्रू एंड फॉल्स है, जस्ट एज सिंपल एज यू आर हो। यस। सो व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। इट्स ट्रू, राइट। When work done by the conservative force is positive, then potential must decrease. So this is also true. आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में, इसको मैं इधर लेकर के आती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल है, सो देखते हैं हमें। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इससे इससे इस डायरेक्शन में निकलता है तुम्हारा जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव के अंदर घुसता है, दैट यू ऑल नो, राइट। वेट अ मिनट। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि नेगेटिव चार्जेस में घुस रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया। एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, शिट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वी ए पोटेंशियल हो गया मान लो, और ये वी बी पोटेंशियल है। सो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से मेरी सेंटेंस को सुनिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे वी बी की यानी कि पोटेंशियल जो है वी बी की वो कम होगी इन कंपैरिजन टू वी ए, बिकॉज जैसे जैसे जितना दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जाते जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वी बी की पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, सो वो क्या होगी आपकी, एट अ पॉइंट ए इज मोर इन कंपैरिजन टू एट अ पॉइंट बी। फिर देखो वहाँ यहाँ पे फिर से हमने उसी रिलेशन को दिखाया है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस टू डी वी बटे डी आर, विद दिस इज स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस इज बेसिकली ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब इस टोटल ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं क्या पता, सॉरी क्या पता पूछ दे कि भाई बताओ क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो अभी हमने कहा। लेट अस सी द वैल्यूएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक हमने फॉर्मूला देखा अभी जस्ट, दैट इज W इज इक्वल्स टू क्यू वी, वेर V इज इक्वल्स टू W बटे क्यू। एक और फॉर्मूला हम लोग देखने वाले, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉजिटिव चार्ज। सो वो कैसे होगा हम बता रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि ना पोटेंशियल वाला टॉपिक अभी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो लंबा चलेगा।
उसके बाद हम कैपेसिटर वाला मे बी नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, ठीक है। ओके, 13-14 पेजेस की पीडीएफ थे बस। वेट अ मिनट। ओके भाई लोग, आगे देखते हैं। मेरा तो भाई 5 मिनट का ब्रेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि अच्छा सेम थिंग है, ये चीज़ तो अब दिमाग में घुस गई होगी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। अब हम लोग जो भी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल ही निकालेंगे ना, सो वही हमने करा है, फाइनल माइनस इनिशियल करा है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एट इन्फिनिटी, राइट, एंड दिस इज बी आर फाइनल पॉइंट, ठीक है। सो वही हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया। अब हमें पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। सो अल्टीमेटली ये वैल्यूशन कट जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू, ओके। सो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ गया, v इज इक्वल्स टू के क्यू बटे आर निकल करके आई है। ऐसे भी हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी है। देखो, अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, इसका भी एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन चलता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि इसका थोड़ा सा लंबा ये क्या बोलते हैं, देखो क्या हुआ है, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बटे क्यू है। यहाँ पे w की वैल्यूशन रखी गई है यहाँ पे, और वहाँ से हमारा ये वैल्यू निकल करके आया है। तो जहाँ तक कि मुझे याद है कि मेरे नोट्स में आई थिंक ये 2-3 नहीं, मतलब हाफ 1 पेज का होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा, अरे यार तुम इधर आ जाओ, नहीं तुम ऊपर जाओ, आज छोड़ो यहीं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। देखो इसका डेरिवेशन चलता है, ठीक है, मैंने लिखा भी है, बट लास्ट में फॉर्मूला ही याद रखना है, एंड दैट्स वाई हम सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये रिविजन पर्पज के लिए वीडियो है। सो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है, रिंग है ना, रिंग जो आप पहनाते हो किन्हीं को, ठीक है। तो उस तरीके का रिंग आप कंसीडर करो, ठीक है। उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बिखेरे हुए हैं, ठीक है। हमें उसके एक्सिस के उसके एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे हमें बताना है कि क्या होने वाली है पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे एक्स ये वाला डिस्टेंस है और आर इनका रेडियस है, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये तो हमारा पोटेंशियल हो गया ना इस पॉइंट पे, इस रिंग के कारण, बट अगर पूछ दे कि सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो वो ये होता है। बस हमें कुछ नहीं करना है, ये एक्स की वैल्यूशन को 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूशन को 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट है तो आर हो जाएगा, सो के क्यू बटे आर हो जाएगा। ये कहीं हद तक सिमिलर नहीं है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होता है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, यस, यानी कि सिमिलर हो गया उस तरीके से। नेक्स्ट हमारा एक केस आता है जहाँ पे जो आर की वैल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू एक्स, यानी कि ये जो रिंग है वो बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा हो गया, और आर है मतलब, और एक्स है इतू सा, ठीक है। एक्स की डिस्टेंस बहुत छोटी है, मतलब अब देखो ये तो 2D है ना, आप इसको इमेजिन करो कि ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है रिंग, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यूशन जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो गई इन कंपैरिजन टू आर। उस केस में क्या वैल्यूएशन आएगी तुम्हारी पोटेंशियल की, वो के क्यू बटे आर रे ही आएगी। और आपने क्या मान लिया नेक्स्ट केस, द कि आपने x को बहुत बड़ा मान लिया और r को बहुत छोटा मान लिया, यानी कि r जो हो गया बहुत छोटा हो गया और x आपने यहाँ पे ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बटे एक्स आ जाएगा। तो भाई ये फॉर्मूला याद रखो,
सेंटर पे के क्यू बटे आर हो जाएगा एट अ डिस्टेंस वेर आर इट इज़ वेरी लार्ज एंड एक्स इज स्मॉल, तो वहाँ पे भी के क्यू बटे आर हो जाएगा। एंड वहाँ पे जहाँ पे आपका एक्स बहुत 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 बड़ा है इन कंपेरिजन टू आर, उसके लिए हमारा के क्यू बटे एक्स वैल्यूशन निकल करके आ जाएगा। इफ़ आई इरेज दिस, तो ये 3-4 फॉर्मूलाज हैं, याद होने चाहिए, होप सो याद हो जाए, याद रहे। सो फिर से अगर हम एक बार आपको डिक्टेट करें, सो v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर r is basically the radius of the ring and x is a distance from where we have to find the potential। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यूशन भी अब हमने देख ली, और ठीक है, तो हमने सेंटर पे भी देख लिया, हमने बाकी दो केसेस को भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसका ग्राफ बड़ा बनता है, मूछ जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे मुंह बना दूँ, यहाँ पे 2 आँख बना दूँ, तो देखो एक इंसान बन जाए। खैर जस्ट किडिंग। हम इनका ग्राफ देखेंगे तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ये शो क्या कर रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल सबसे हाई है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यूशन आप बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। बोथ, चाहे आप इधर से इस चीज़ को नापो या फिर इधर से आप इस चीज़ को नापो, ठीक है। और कोई दुखदार समस्या नहीं होनी चाहिए। अब डाइपोल भाई वहाँ पहले चैप्टर में भी था, यहाँ पे भी उड़ करके आ गया, तो थोड़ा सा चलो देख ही लेते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। याद होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट, तो हमारे ये डाइपोल है माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, राइट, एंड इनके बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 2a, यहाँ पे 2a हो गया। हमको बताना है कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल की वैल्यूशन निकल करके आएगी, ठीक है। एक्सियल ही ना देख रहे हैं, एक सेकेंड, एक्सियल देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल दिख रहा है? आई थिंक मैंने एक केस को मिस कर दिया है। ओके, सो सॉरी, जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो। अगर आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, हमें पहले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ा था, बट हम लोग वहाँ पे समथिंग डिफरेंट फाइंड आउट कर रहे थे। हमें यहाँ पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना, दैट इज एट इट्स इक्वेटर पॉइंट विल कम आउट टू विथ ज़ीरो, और इसके एक्सियल पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल करना है या फिर बड़े में से माइनस करिए छोटे को, तो देखो के क्यू, ये डिस्टेंस को आ लिया गया है, राइट। सो आर में से ए को माइनस करके ये डिस्टेंस निकाला गया, फिर इसमें ये आर प्लस ए को लेकर के ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया। अल्टीमेटली आप, अच्छा यहाँ पे मैंने दिखाया कि पी की वैल्यूशन निकालोगे, सो ये आता है, दैट इज 2k/q/a r² बटे r² माइनस ए स्क्वायर। अगर छोटे डायपोल को कंसिडर करोगे यानी कि आर को बहुत बड़ा मानोगे इन कंपेरिजन टू ए, सो वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली वैल्यूशन निकल करके आ जाती है, राइट। अब कोई भी एंगल पे भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ दे। ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको छोटा भी नहीं कर सकता है। ओके, सो लेट अस सी द, okay, let's see the electric potential due to dipole at an angle theta from the dipole। तो अब कोई भी एंगल ले लिए, पहले केस में एक्सियल ले रहे थे यानी कि सेम लाइन पे यहाँ पे पूछ दिया, दूसरे केस में इक्वेटर लिए, इक्वेटोरियल लिया, तीसरे केस में बोले कि कहीं पे भी हो एक रैंडम एंगल है और वहां से पूछ रहे हैं, तो क्या वैल्यूएशन आएगी। तो ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, दैट इज हमको पता है थीटा के डायरेक्शन में पी कॉस थीटा आएगा और पी साइन थीटा आएगा। अब इसके लिए ये पॉइंट जो है, इसके लिए तो ये पॉइंट जो है एक्सियल की तरह बिहेव करिए, और इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल की वैल्यू की तरह बिहेव करिए। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सिंस हमें पता है इक्वेटोरियल के कारण जीरो होती है, सो v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर।
अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यूएशन आती है। ओके, ये किसी और चीज़ का है, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अच्छा, ये आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ नहीं, बाय बाय।